अस्सलामुअलैकुम। कैसे तमाम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हमारी है, जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने कौन कौन सी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया है। ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे आप जो है वो बेस स्केल 5 से लेके बेस स्केल 22 तक, ठीक है, कोई भी पेपर उठा के देख लें, ये क्वेश्चन लाजमी ही आते हैं, ठीक है ना। और मैं एएसएफ की टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो इनमें से लाजमी क्वेश्चन आने हैं, तो इसलिए एएसएफ के पेपर पैटर्न के हवाले से ये टॉपिक आज जो है हम कवर करेंगे, ठीक है ना जी। लेकिन ये क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, चाहे आपने किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको एएसएफ या अदर डिपार्टमेंट्स के मतलब जो है अपडेट्स या गाइड डेली बेस पे मिलती रहें। अगर आप सेपरेट तैयारी करना चाह रहे हैं कोई भी डिपार्टमेंट्स की, तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से रब्ता व्हाट्सएप करके हमें पर्सनली मैसेज करके आप जो है वो डिटेल्स पूछ सकते हैं। जो सबसे पहले नंबर पर आपको स्क्रीन में ऑर्गेनाइजेशंस दिख रही हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि यूएनओ आखिर होता क्या है, ठीक है, और आगे आईएलओ, इनके मुखफ़फ़ क्या होते हैं, स्टैंड्स क्या होते हैं, इन्होंने कब जो है वो किन कंपनीज़ को यानी किन जो है ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास है वो है यूएन, ठीक है। यूएन का मुखफ़फ़ जो होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन ने 1947 को जो है वो 1947 को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। और आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था वो यूएन ही था, ठीक है ना। और यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना, यूएन। अच्छा जी, आगे 1947 में ही पाकिस्तान ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफएओ, ठीक है जी, इसको ज्वाइन किया था सितंबर 7 1947 को ही। आगे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आईसीएओ है, ठीक है, इसको नवंबर 25 1947 को ज्वाइन किया था। आगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है आईएलओ, इन 1947 को ही पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया था। आगे इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन आईटीयू ऑन 26 अगस्त 1947 को इसको भी पाकिस्तान ने जो है वो ज्वाइन कर लिया था। आगे हम देख लेते हैं जी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू ऑन 10/11/1947 को इसको पाकिस्तान ने जो है वो ज्वाइन किया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी, इसको भी पाकिस्तान ने जो है वो 1948 में ज्वाइन किया था। आ गया इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी आईपीयू, इन 1948 को भी पाकिस्तान ने जो है वो 1948 में ज्वाइन कर लिया था। आ गया यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को, इसको पाकिस्तान ने 14 सितंबर 1949 को जो है वो ज्वाइन कर लिया था। हमारे पास है जी यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ इन जुलाई 1950 को जो है वो इसको भी पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। ये देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये लाजमी ही पेपर में आने वाले हैं। आ गया इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी आईबीआरडी, इन 1952 में इसको पाकिस्तान ने जो है वो ज्वाइन कर लिया था। आगे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल, इन मई 1952 को इसको भी पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया था। यानी पाकिस्तान में या कोई भी क्रिमिनल चीज़ें होती हैं तो अदर जो है पुलिस साथ मिलके इनका जो है वो खात्मा करती हैं, हेल्प एक दूसरे की करती हैं। यानी आपको बता दूं कि जो ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ जो बनाई गई है ये इस मकसद के लिए बनाई गई है ताकि पूरी दुनिया में अमन पीस पैदा हो। कोई भी जो है वो यानी वर्ल्ड वार 2 और वर्ल्ड वार 1 इसने पूरी दुनिया में इतनी हलचल मचा रखी थी कि दुनिया डरी हुई थी, ठीक है जी। ये न्यूक्लियर एटमी पावर थी, ठीक है, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इन्होंने आपस में इतनी जंगें लड़ी थी। यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वजूद में आई, ठीक है, फिर इसने तमाम कंट्रीज़ को कंट्रोल किया और पीस यानी अमन कायम करने का जो है वो मतलब कि इन्होंने हर चीज़ को अपने जो है वो कंट्रोल में लिया, ठीक है ना। आगे हमारे पास है जी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, आईसीसी, ठीक है, इन 1955 को इसको भी पाकिस्तान ने जो है वो ज्वाइन किया था। यानी ये वो हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ 1947 से लेकर 2023 तक जो जो ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है।
आगे हमारे पास है जी यहाँ पे इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन यानी IFA, इसको भी 1955 में जो है वो पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA, ठीक है, इसका जो मुखफ़्फ़ है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसको जो है वो मई 2 1957 में इसको भी पाकिस्तान ने जो है वो ज्वाइन किया था। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO, इसको 1958 में ज्वाइन किया था, और 1962 में जो है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA, ठीक है, इसको 1962 में जो है वो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। आगे हमारे पास है जी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी UNIDO, ठीक है, यूनाइडो, इन 1968 में जो है वो पाकिस्तान इसको भी ज्वाइन किया था। आगे 1969 में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यानी OIC पाकिस्तान, ठीक है, इसने इसको भी 1969 में ज्वाइन कर लिया था। ग्रुप ऑफ 24 को जो है वो 1971 में ज्वाइन किया था। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसको जो है वो UNHCR इन 1976 में ज्वाइन किया था। आगे है हमारे पास नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी NAM इन 1970 यानी 1977 में इसको भी पाकिस्तान ने जो है वो ज्वाइन किया। आगे हमारे पास है जी यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CEATO, CSEATO, इसका ये मुखफ़्फ़ है। इसको जो है वो जून 30 1977 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। आ गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO, इन 1970 में ज्वाइन किया था। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, IFAD, इसको जो है वो 1978 में जो है वो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। आगे हमारे पास है जी सेंट्रल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी सेंटो, इन द बगदाद पैक्ट वाज अडॉप्ट इन 1955 बाय ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की एंड द यूनाइटेड किंगडम UK, ठीक है। इट वाज डिसॉल्व्ड इन 1979 में, ठीक है, इन्होंने जो है वो इसको ज्वाइन किया था। आगे साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो इसको भी 1982 में जो है वो पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया था। आगे हमारे पास है जी इंटरनेशनल मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन यानी इसको जो है वो IMSO कहते हैं। ऑन फरवरी इसको जो है वो 1985 यानी 1985 में जो है वो इसको भी पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया था। आ गया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस यानी जो खेलें वगैरह होती हैं, तो इसको पाकिस्तान ने ज्वाइन 1947 में किया और 1972 में फिर लेफ्ट कर दिया। फिर दोबारा रीज्वाइन पाकिस्तान ने 1986 यानी 1986 में फिर ज्वाइन कर लिया था। आ गया जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स यानी OAS, ठीक है, तो इसको भी पाकिस्तान ने जो है वो ऑब्जर्वर इन जनवरी 6 1988 में यानी 1988 में इसको भी ज्वाइन कर लिया था। आगे आगे हमारे पास है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी MIGA, इसको 1991 यानी 1991 में इसको भी पाकिस्तान ने जो है वो ज्वाइन किया था। लास्ट पेज हमारे सामने जी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी SAARC, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। यानी SAARC का मुखफ़्फ़ क्या आता है, तो आपने बताना है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल, श्रीलंका, इसको जो है वो इन कंट्रीज़ ने 2007 में इकट्ठी कंट्रियों ने जो है वो इसको ज्वाइन किया था SAARC जो है ऑर्गेनाइजेशंस को। और ग्रुप ऑफ 76 को भी जो है वो इन्होंने 1976 से 1970 और 1992 से 2009 तक जो है वो उसको भी 2009 में ज्वाइन किया था, ठीक है। पहले 1976 से 70, फिर 1992 से 2009 तक ज्वाइन किया। आगे हमारे पास है जी 2017 में जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन किया पाकिस्तान ने। वो ज्वाइन किया था 2017 में यानी 9 जून 2017, ठीक है। तो ये थे ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान बनने के बाद आज तक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की हैं वो ये थी, ठीक है। ये लाजमी आने वाली हैं, हर पेपर में आती हैं, चाहे कोई भी पेपर उठा के आप देख सकते हैं। इसको लाजमी तैयार करें, नोट्स बनाएं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन और प्रेस करें ताकि आपको जो है वो इस तरह की अहम जो है वो टेस्ट प्रिपरेशन के रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। सेपरेट भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके हमें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।